चलो सब ठीक है। बैटरी धोखा न दे दे। चलो स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली इतने दिनों से यार मैं कंसिस्टेंट नहीं था, और हालांकि मैं बनना यूट्यूबर ही चाहता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो हमारा टॉपिक है वुल्फ्स लॉ। मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और कुछ मैंने इंटरनेट पे देखे हैं मार्शल आर्टिस्ट, मतलब वो कुछ बॉक्सर्स भी की स्टोरी सुनी है, देखा है मैंने। वो मतलब अपनी बोन्स पे फोर्स करके, मतलब उसे हिट करके हार्ड ऑब्जेक्ट को, उससे वुल्फ्स लॉ क्रिएट, मतलब बोन टूटती है हल्की हल्की, और उसमें माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट होते हैं। और ओवर द टाइम टू टाइम, मतलब वो आपको कैल्शियम लेना होता है, विटामिन डी उसमें अपना अच्छा रखना पड़ता है, और मतलब बहुत सी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, और मेथड आपको सही तरीके से करना पड़ता है, वरना आप इंजर्ड भी हो सकते हो। और अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊंगा आज, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आज की वीडियो आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद तो यही रहेगी कि फर्स्ट पार्ट में ही मैं सब कुछ क्लियर कर दूँ, और कुछ रह गया मुझसे तो आप नीचे कमेंट्स करना, और मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूँगा। तो और देखो गाइस, मुझे पर्सनली कोई जज मत करना कि कैसे बना रहा है वीडियो। भाई मैं इतना बनाता नहीं हूँ, हफ्ते हफ्ते में 10-10 दिन में 20-20 दिन में वीडियो बना रहा हूँ मैं। ऐसे क्या चलेगा यूट्यूब। तो ये बात है पहले की, आज से 4 साल पहले की, और उससे भी पहले की बात बताता हूँ मैं आपको। जब मैं रहा हूँगा, मैं एज नहीं बता रहा यार, तुम्हें जिस एज का रखता हूँ तुम उतने का समझ लो। तो मेरी हाइट, मैं इतना बता रहा हूँ, मेरी हाइट 14 साल की उम्र में रुकी थी, और मुझे कई साल का एक्सपीरियंस है। और मैं, मतलब डॉक्टरों ने कह दिया था, आसपास के लोगों ने कह दिया था कि 6.5 फीट है या 7 फीट है, इतना जाएगा ये। और जब मेरी हाइट रुकी तो मैं भी दंग रह गया, ये क्या हुआ। तो काफ़ी रिसर्च करी, खूब पता करा मैंने, और सबसे पीछे लगता था अपनी क्लास की लाइन में, सबसे पीछे। मतलब 6-7 तक तो हम सब, बहुत से लोग टॉल होंगे, मतलब 3-4 लड़के होंगे टॉल, इतने भी नहीं थे, 2-3 लड़के ही होंगे मुझसे टॉल। उसके बाद 9th में सबसे ही टॉल हो गया मैं, सबसे। तो उसके बाद मेरी हाइट ऐसी रुकी 8-9th में ही। तो फिर लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद मैं 10th नहीं जाता, 11th में जाता हूँ। और 11th में मैं देखता हूँ तो जो बच्चे मेरे यहाँ थे ना, यहाँ चिन चिन दिख रही है यहाँ, वो मेरे से 2-2 इंच पार निकल गए। और जो बच्चे मेरे यहाँ थे, मतलब इतने से, वो मेरे से इतने इतने पार निकल गए, ये पार। तो राइट नाउ आई एम 5, पता नहीं मैं कितनी हाइट है मेरी। मैं झूठ बोल देता हूँ, आई एम 6 फीट 8, मगर यार असल में मैं 5'9" 5'10" का हूँ, इसी बीच होऊंगा। मुझे पक्का कंफर्म नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूँ, एक 5'7" का मेरे घर में फ्रिज है, 5'6", 5'7" का, और वो मेरे यहाँ आता है। तो इतना हिस्सा मेरा हो सकता है 6 इंच हो, मुझे पता नहीं, शायद से 6 फीट हूँ मैं। और मैंने
खूब कोशिश करी कि मैं अपनी हाइट 6'2", 6'3" प्लस कर इतनी कर लूँ कम से कम, क्योंकि वर्ल्ड में टॉल दिखने के लिए आपको आज के टाइम में 6'3" की हाइट चाहिए। और बात करेंगे, पहले इंडिया से स्टार्ट करता हूँ मैं। इंडिया में कितनी हाइट में टॉल लगोगे? तो इंडिया की एवरेज है 5'8", एवरेज इन द सेंस मैं अभी लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की हाइट पे भी आऊँगा। तो लड़कों की हाइट है 5'8". मैं वीडियो चेक कर लूँ यार, गड़बड़ हो सकती है, वीडियो कभी रुक गई हो, मैं भाषण दे रहा हूँ। चल रही है। तो लड़कों की हाइट है 5'8" और एवरेज, और गर्ल्स की है 5'2". आस पास ही है। आपको भी पता है कि 5'8" एवरेज होना मतलब, खैर मेरे सर्कल में जितने भी लोग रहते हैं 5'5", 5'6", 5'7", 5'8" ऐसी ही हाइट है। और मोस्टली लोगों से मैं लंबा ही हूँ। वो कैसे है, अभी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर अब तुम खली से कंपेयर करो तो भाई छोटे ही हैं तुम, भाई किसी तो NBA के प्लेयर से करो तो छोटा ही हूँ मैं। और मतलब तुम ऐसे, मैं बता देता हूँ तुम्हें कोई ऐसे देख रहा है ना, ज़्यादातर लोग तुम्हें कैसे देखते हैं? ऐसे, ऐसे या ऐसे। अगर ऐसे देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक ठाक हो। ऐसे देख रहे हैं तुम लंबे हो। मैं ये बता रहा हूँ, अभी रुको और बताता हूँ। ऐसे देख रहे हैं तो आप छोटे हो, मगर बात को समझना। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं, तुम अगर इंडिया में 5'9" के हो ना, अपनी हाइट को 6 फीट बताओ। 5'9" के हो, मैं तो फिर भी 5'9" से बहुत ऊपर हूँ। तो मैं तो 6 फीट बताऊँगा ही। अगर तुम 5'9" के हो, इंडिया में हो, 6 फीट बताओ। कोई तुम्हारी हाइट यूँ नहीं नापेगा, यूँ नहीं देखेगा, इंस्टेप लेके कोई नहीं चलता है। और हाँ, बहुत से लोग होंगे 6 फीट के, वो उनके सामने बोलोगे तो हो सकता है वो तुम्हें पकड़ लें, मेरी बात समझ रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि, और देखो कोई 5'6" का है, तुम 5'9" के हो, तो वो तुम्हें ऐसे देखेगा, तो उसे नहीं पता तुम कितनी हाइट के हो। या कोई 5'3" का है तो वो तुम्हें ऐसे ही देखेंगे, वो समझेंगे 6 फीट का है ये। और लड़की है, इंटरनेट पे तो हर कोई 6 फीट का होता है, लेकिन रियलिटी में आपको भी पता है कितना होता है। और लड़कियाँ इंडिया में बोलती हैं कि हमें 6 फीट का लड़का चाहिए। रुको, अभी कौन लड़की है जो खुद 5 फीट से भी नीचे की होती हैं? छोटी छोटी गर्ल्स। तो अब बात करते हैं बाहर कंट्री की। बाहर कंट्री गोरे लोग जहाँ रहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, US वगैरह की कर लो, चलो नाम ले दिया। वहाँ आज के टाइम में क्या चल रहा है पता है? 6 फीट हाइट होनी चाहिए। 6 फीट से नीचे हो तो लड़की मतलब तुम्हें एक तरीके से वो कर सकती हैं, मतलब लाइक इतना वो लाइक नहीं करेंगी। वहाँ पे लुक्स वगैरह दबा के चलती हैं ये चीज़ें। खैर अभी तो इंडिया में भी आ गई हैं आजकल के, देखता हूँ छोटे छोटे से वो अल्फ़ा वाले पिल्ले, वो भी लुक्स की बातें करते रहते हैं। और कहाँ तुम्हारा भाई 2020 से 2021 से जानता है लुक्स वुक्स? जब ये जॉ लाइन वगैरह अंडर आइज कोई देखता भी नहीं था, जब से जानता हूँ मैं। और तो लड़की की अगर देखो 5'4" से नीचे की है ना, मैं अब तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, 5'4" से लड़की 5'5" से नीचे की है, उसे अपनी हाइट 6 फीट बताओ। और लड़की अगर 5'5" की है ना, तो भाई भूल कर भी मत बताओ, उसे अपनी रियल हाइट बता दो।
बता रहा हूँ भाई, तुम 5'9" से 5'11" भी हो ना, तो अपनी हाइट 6 फीट बता दो। अगर तुम 5'4" तक की लड़की हैं तुम्हारे सर्किल में तो। और एक बात और, अब लड़की लड़की चल रही है तो बता देता हूँ, लड़की अगर 5'6" की है ना, तो वो लड़कों में पता है कितनी है? 6 फीट। अगर वो 6'2", वो 5'8" की है, तो वो लड़कों में पता है कितनी है? 6'2"। जी हाँ। और आपकी ये जो हाइट होती है ना, ये आपको आपके मैटरनल साइड से मिलती है। कुछ समझो, मैटरनल साइड, मैटरनल मतलब होता है आपके माता पिता, मतलब आपकी मदर की तरफ से। जैसे आपके मामा लंबे हुए हैं, नाना हो गए, आपकी नानी की हाइट अच्छी है, तो भी हो सकता है। ज़्यादातर मोस्ट केसेस में मतलब मैंने ये देखा, मैटरनल साइड से मिलती है। खैर मुझे पता नहीं मुझे कहाँ से मिली है, पैटर्नल या मैटरनल। पैटर्नल साइड में तो मेरे पापा ही लंबे हैं और कोई लंबा नहीं था इतना। मेरे चाचा हैं, वो भी इतने लंबे नहीं है, बस वो ठीक ठाक हैं। मैं छोटा भी नहीं बोल रहा, ठीक ठाक है। वो पापा थोड़े मतलब हल्के से लंबे, मतलब वो भी एवरेज ही हैं। और फीमेल हो, फीमेल से तुम मतलब तुम्हारी हाइट मदर पे गई है तो मदर से 6 इंच प्लस होगी। फादर पे गई है तो फादर से 3 इंच, 3 से लेके 4 तक। मदर से ऐसे तुम्हारी मम्मी से 3 से लेके 6 इंच तक प्लस होती है हाइट। अब वुल्फ लॉ मेन टॉपिक था। वुल्फ लॉ का ऐसा है, मैंने भाई प्लीज़ वीडियो छोड़ के मत जाना यार, बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ यार। दिन में गदर रहता है यहाँ, रात में गदर रहता है, किस टाइम पे बनाऊँ मैं ये देखो। कंसिस्टेंट तो रह लूँ मैं, इस वजह से नहीं रहता हूँ, बहाना क्या मारना है यार। तो मैं भोसड़ी के भौंक रहे यार। तो मेरे भाई वुड्स लॉ वर्क करता है, मैं मानता हूँ। आप कॉन्स्टेंटली अपनी हाथ को ऐसे लो, ये देखो ये मेरे नकल ये ब्लैक हो गए। मैंने आज से 2 साल पहले की बता रहा हूँ मैंने वॉल पे कॉन्स्टेंटली ऐसे हिट करा था खूब, मेरे नकल्स ये मोटे मोटे हो गए थे। और परमानेंट होने में, मजबूत बनने में ना, इसको कम से कम मैंने इतना सुना है 1.5 साल लगता है। 1.5 साल। वैसा वाला जो तुम देखते हो ना, ईंटें तोड़ देते हैं, ईंटें तोड़ते हैं वो, कभी उस टॉपिक को बाद में बताऊंगा कैसे तोड़ते हैं, क्या होता है। तो मतलब मजबूत बन जाता है बहुत। MMA फाइटर हो गए, मुay थाई होती है फाइट, उसमें मतलब ये चीज़ अपनी बना लेते हैं मजबूत। और हमारे भाषा में इसे बोला जाता है वज्र का शरीर। जी हाँ, आप महाभारत ज़्यादा देखी होगी आपने, तो पता होगा दुर्योधन का शरीर वज्र का हो गया था। तो वही कॉन्सेप्ट है, वज्र का शरीर हो जाता है, उसे बोलते हैं वैसा आयरन बॉडी, वज्र का शरीर। जी हाँ। तो रशियन साइंटिस्ट, रशियन वो थे एक पावर लिफ्टर टाइप के, पता नहीं क्या थे। तो उन्होंने, यार बहुत जुकाम हो रहा है गाइस, पहले ही बता रहा हूँ, चल बात को कंटिन्यू करता हूँ। रशियन थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे कुछ ऐसी, वो मतलब उन्होंने 5 साल ट्रेनिंग करी थी इस चीज़ की। यार बेइज्जती हो जाएगी बहुत। ओहो यार, क्या करूँ, बड़ी दिक्कत है यहाँ तो, हैंग ही नहीं है। तो उनका नाम था अलेक्जेंडर ज़ेस। उनका क्या काम था, वो लोहे की बड़ी बड़ी रॉडों को ऐसे अपने सिर से मोड़ देते थे, हाथ से ऐसे मोड़ देते थे। तो
उन्हें कहीं जेल हुई होगी। अभी पहले मैं आपको ये वाला एग्जांपल देता हूँ। तो मतलब पहले ये बताता हूँ, वो एवरी मंथ अपना डेक्सा कराते थे और एक टाइम ऐसा हुआ वो डेक्सा में ही आने बंद हो गए। डेक्सा बेसिकली होता है आपकी बोन का मतलब डेंसिटी चेक करने के लिए, कुछ ऐसी बोन डेंसिटी टेस्ट एक तरीके का। और एक टाइम ऐसा हुआ वो डेक्सा में ही आने बंद हो गए। उन्होंने इतनी मतलब अपनी बोन्स को मजबूत कर लिया था, इतना थिक कर लिया था, और मतलब उन्हें जेल हुई होगी कुछ पहले के टाइम में। तो वो जेल की सलाखों को ऐसे यूं इस तरीके से चीर के और उसे हथकड़ियों को ऐसे तोड़ के और मतलब वहाँ से जेल से रन अवे मतलब वो कर गए थे, निकल गए थे। तो आप समझो इस चीज़ को। मांस को स्ट्रॉन्ग करके आप मस्कुलर दिख सकते हो, अट्रैक्टिव दिख सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनने का एक ही वो है, सुपर वुमेन वाली स्ट्रेंथ के लिए तुम्हें अपनी बोन कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। मैं फोर्स नहीं कर रहा भाई, ये बहुत रिस्की है। गलत करोगे तो परमानेंट डैमेज तक हो सकते हो। और ये जो इंटरनेट पे देखते हो ना वुल्फ्स लॉ, भाई इतना भयानक मेथड है ना, अगर गलत कर लिया ना तुमने परमानेंट इंजर्ड तक हो सकते हो। मसाई जंप हो गई। तुम्हें पता है मसाई ट्राइब्स के लोग क्या क्या खाते हैं? अंडा, मछली, मीट सब चीज़ें दबा के खाते हैं। और खैर इस चीज़ में मैं वो नहीं करूँगा ज़्यादा। ये पर्सन टू पर्सन सबका ऑप्शन है, कोई खा सकता है कोई नहीं खा सकता। और रनिंग करो, रनिंग से आपका माइक्रो फ्रैक्चर रनिंग से भी होते हैं, लेकिन रनिंग से इतना नहीं सुना जितना मसाई जंप होता है। तो और मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा भी कि माइक्रो फ्रैक्चर एक्चुअल में कैसे क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं। मैंने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया है, आने वाले टाइम में आपको दिखा दूंगा। तो वुल्फ्सरा बेसिकली वर्क करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में करता है, सालों साल में जाके वर्क करता है। ये जो आप इंटरनेट पे देखते हो ना कि 1-2 महीने में बढ़ा है 1 इंच 1 सेंटीमीटर, सब फेक है ये मेरे भाई। वो स्लो वर्क तो करता है, मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ भाई। अभी मैं कितने एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें, तुम भाई क्या होगे। तो बस यही बताना था आज का टॉपिक। आई होप आप कुछ समझोगे। वैसे बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, यहाँ बहुत सड़ा हुआ माहौल है यहाँ का। कैसे तैसे वीडियो बनाता हूँ मैं, मुझे पता है। रात के 1-1 बजे गाने बजा देंगे, 2-2 बजे गाने बजा देंगे हैं, और सुबह को वो बच्चे गाली गलौज करेंगे। मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें भी आ जाती है। इतना गंदे माहौल में रह रहा हूँ मैं। कोई मेरे पे देखो इतना बजट नहीं है, मैं इस रूम को अपने साउंड प्रूफ कर सकता था। हालांकि कुछ वैसे तरीके भी हैं, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं आते। मैं ट्राई करूँगा उसे भी, वो हो गया तो वो भी सही है। अगर थोड़ा सा यार मैं अगर अर्न कर लूँगा ना आपके सपोर्ट की वजह से, अगर थोड़ा सा अर्न कर लूँगा मैं, वैसे बहुत पैसे लगेंगे यार इसमें, लाखों का खर्चा आएगा, कई लाख का। मैं अपना खुद का एक सेटअप बना लूँगा, उधर ही वीडियो शूट करा करूँगा। और मेरे से आप वेट लॉस के बारे में जान सकते हैं। मैं पीछे 3-4 बार ऐसा कर चुका हूँ, वेट घटा चुका हूँ, बढ़ा चुका हूँ, घटा चुका हूँ, बढ़ा चुका हूँ। राइट नाउ आई एम 64 kg with 20% बॉडी फैट आई थिंक, इतना ही है मतलब। तो और भाई इस चीज़ को थोड़ा समझा, इंग्लिश में इतनी बोलता नहीं हूँ। और अभी चैलेंजेस आएंगे बहुत से, नेक्स्ट चैनल पे हो सकता है बनाऊँ। इस पे मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगा, जून तक अगर कंसिस्टेंट रहा
तो मैं नेक्स्ट चैनल खोल सकता हूँ। मगर यार कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं कैमरे में पता नहीं आई नो के आ पा रहा हूँ नहीं आ पा रहा हूँ, तो कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहा तो आगे मैं और चैनल खोल लूँगा अपना। तो बस यही कहना था। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो और शेयर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जो मैं फोर्स नहीं करता किसी भी चीज़ के लिए। एनीवेज यार बहुत ज्ञान दे लिया। अगर कुछ कमी रही होगी तो मैं अगले बार फिर बनाऊंगा इस पे, और आपको बताऊंगा मिथ्स के लिए कुछ बताऊंगा हाइट के बारे में। और इस पे बहुत टॉपिक बनाने हैं अभी मुझे, बहुत पार्ट बनाने हैं। हर मेथड आपके सामने वो करना है, और मैं कौन सा मेथड करता हूँ ये सब बता दूंगा। कितना मुझे रिज़ल्ट मिला, क्या रहेगा, क्योंकि चलो भाई बहुत हो गया, वीडियो बंद करता हूँ मैं।